हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारे पास हिटॉर्फ्स थ्योरेटिकल डिवाइस। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक्स अंडरस्टूड करने के लिए ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हिटॉर्फ ने क्या किया, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या मिला था, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं जिसमें क्या है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, और अगर उन सभी में से हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कह लो सेम अमाउंट ऑफ करंट पास्ट करेंगे, ठीक है, तो उस पर जो डेपोजिशन है, ठीक है, एट द इलेक्ट्रोड्स, वो हमें क्या मिलेगी, सेम। ठीक है, लेकिन हिटॉर्फ ने क्या कहा कि जो केटाइंस एंड एनाइंस होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, क्योंकि उनका मास अलग है, साइज अलग है। ठीक है, तो उसने इस चीज़ को दोबारा से पढ़ा, एग्जामिन किया कि जो फैराडे बोल रहा है इज़ इट करेक्ट। ठीक है, तो उसने क्या रिजल्ट निकाला कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड के क्रॉस फॉल इन कंसंट्रेशन मीन्स टू से कितने नंबर ऑफ आयंस वहाँ से डिक्रीज हुए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द आयन मूविंग अवे फ्रॉम दैट इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इस चीज़ को उसने कैसे प्रूव किया, वो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा है। इसे प्रूव करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दैट इज नोन एज एनोड एंड कैथोड। मोर ओवर उसने सेल को 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज एनोडिक कंपार्टमेंट, मिडल कंपार्टमेंट एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पुट किया, कहता है उसने इतनी अमाउंट ली कि यहाँ पे टोटल हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब उसमें इसने डिफरेंट केसेस डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से स्टडी किए। सबसे पहले उसने क्या एज्यूम किया कि लेट हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सिर्फ एनायंस मूव कर पा रहे हैं, कैटायंस मूव नहीं कर रहे। ठीक है, तो एनायंस नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव टू नेगेटिव चार्जेस दे वुड मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये इधर आ गए, और यहाँ पे 2 पॉजिटिव एज इट इज़ रह गए। यहाँ 4 पेयर थे एज इट इज़ पड़े हैं, 5 पेयर्स एज इट इज़, 4 पेयर्स, 2 पेयर्स एज इट इज़। इसमें से 2 नेगेटिव इस साइड चले गए, 2 पॉजिटिव यहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या हुआ, ये तो न्यूट्रल पेयर्स हैं, इस इलेक्ट्रोड पे क्या मिला हमें, 2 नेगेटिव, और इस इलेक्ट्रोड पे 2 पॉजिटिव, मतलब नंबर ऑफ आयंस जो डिपॉजिट हुए वो क्या हैं, सेम। ठीक है, नेक्स्ट उसने अज्यूम किया कि जो केटायंस एंड एनायंस हैं दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड से मूव करें, तो फिर उसने क्या अज्यूम किया कि इधर से 2 नेगेटिव इस साइड मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और इस साइड से 2 पॉजिटिव इस साइड मूव कर रहे हैं। पहले जब 2 नेगेटिव इधर गए और 2 पॉजिटिव इधर से, यहाँ पे 2 नेगेटिव एज इट इज़ बच गए, 4 नेगेटिव बच गए, और इधर 4 पॉजिटिव बच गए, मतलब अगेन डेपोजिशन एट द इलेक्ट्रोड्स क्या है, सेम, 4 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसने अज्यूम किया कि जो हमारे पास केटायंस हैं दे आर मूविंग विद ट्वाइस द स्पीड ऑफ एनायंस। ठीक है, मतलब इस साइड से सिर्फ एक एनायन इधर गया, और इधर से 2 पॉजिटिव, 2 केटायंस इधर गए, तो यहाँ पे भी डेपोजिशन 3, यहाँ पे भी डेपोजिशन 3। ठीक है, तो हिटॉर्फ ने फैराडे की बात को भी सही एज्यूम किया। मोर ओवर उसने क्या एज्यूम किया कि फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनी इलेक्ट्रोड, चाहे वो एनोड है चाहे कैथोड है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ आयन मूविंग अवे फ्रॉम इट। ठीक है, ये हिटॉर्फ रूल है, ये आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, एक तो इसने ये केस स्टडी किया हिटॉर्फ ने, एक और केस उसने स्टडी किया, इसमें फिर से उसने सेम सेटअप लिया,
सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैविंग 3 कंपार्टमेंट्स, ठीक है। लेकिन इसमें वो क्या बोल रहा है कि जो पहला केस था उसमें इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम की थी, प्लेटिनम मीन्स इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या लिया, सिल्वर वोल्टामीटर। सिल्वर वोल्टामीटर मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किस चीज़ की बनी हुई है, सिल्वर की, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो क्या अब उसने फिर से सेम 3 केसेस डिस्कस किए। पहला केस क्या था कि सिर्फ इनायंस मूव कर रहे हैं, तो इस साइड से 2 नेगेटिव इस साइड गए। ये इलेक्ट्रोड कौन सी है, सिल्वर की, मतलब यहाँ पे सिल्वर पॉजिटिव आयंस हैं, तो उन दोनों ने यहाँ से किसको कैप्चर कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, सिल्वर पॉजिटिव आयंस को। तो 2 सिल्वर पॉजिटिव यहाँ पे आ गए, 2 नेगेटिव जो इधर से गए थे वो यहाँ आ गए। तो क्या हो गया, यहाँ पे पहले 4 न्यूट्रल पेयर्स थे, अब कितने पेयर्स हैं, 5। मतलब कि जब हमारे पास इलेक्ट्रोड क्या थी, इनर्ट थी, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई थी अराउंड द इलेक्ट्रोड, लेकिन अब क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल पेयर्स मतलब नो डेपोजिशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे 2 पॉजिटिव डिपॉजिट हो गए ऑन द कैथोड, ठीक है। सिमिलरली उसने क्या लिया कि केटायंस एंड एनायंस आर मूविंग विद द सेम स्पीड। फिर से इधर से 2 नेगेटिव इस साइड गए, उन्होंने यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से सिल्वर पॉजिटिव को कैप्चर किया और यहाँ पे न्यूट्रल आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव क्या हो गया, एज इट इज डिपॉजिट हो गया। सेम थर्ड केस, ठीक है। मतलब क्या कहने का कि वो कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इलेक्ट्रोड्स क्या होंगी, रिएक्टिव होंगी। यहाँ पे कोई भी जब भी इलेक्ट्रोड्स क्या होंगी, प्लेटिनम के बिना कोई भी अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स होंगी। अटैकेबल मीन्स जो रिएक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अराउंड 1 इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रल आयन पेयर्स इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि कितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होने के बाद टोटल कितनी हो गई, आयन पेयर्स की कंसंट्रेशन लेट इट टू बी स्मॉल x ग्राम इक्विवेलेंट्स, स्मॉल x ग्राम इक्विवेलेंट्स जो क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पहले इधर से 2 नेगेटिव इस साइड गए, यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ठीक है। देन यहाँ से भी तो 2 पॉजिटिव इस साइड जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितनी डेपोजिशन हुई दैट इज x ग्राम इक्विवेलेंट्स, उसमें से कुछ अमाउंट, कुछ नंबर ऑफ आयंस किधर चले गए, कैथोड वाली साइड, लेट इट टू बी y, ठीक है। x में से स्मॉल y ग्राम इक्विवेलेंट्स इधर चले गए। तो यहाँ पे अराउंड दिस इलेक्ट्रोड फॉल इन कंसंट्रेशन कितना हुआ, कितनी डिक्रीज हुई कंसंट्रेशन, x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम हिटॉर्फ रूल सेम अप्लाई करेंगे। फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड सिल्वर पॉजिटिव की स्पीड पे, और कितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, x माइनस वाई, और यही y उधर जाके डिपॉजिट हुई, तो यहाँ पे कितनी फॉल इन कंसंट्रेशन, y, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये बच्चे एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आपको पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ये समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफरेंस नंबर और ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। कहता हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आयंस मूव करते हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जब वो मूव करते हैं दे आर मूविंग ओनली ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मतलब वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो जब वो मूव करते हैं उसको, उस करंट को अपने साथ कैरी करते हैं, ठीक है। तो किसी आयन ने कितना करंट कैरी किया अपने साथ, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, ठीक है। द फ्रिक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन, किसी आयन ने टोटल करंट में से कितना अपने साथ कैरी किया, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट नंबर, और इसको ट्रांसफरेंस नंबर भी बोल देते हैं और हिटॉर्फ्स नंबर भी बोल देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि कोई भी आयन, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ठीक है, जितना अपने साथ करंट कैरी करेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी उसकी स्पीड। सो करंट कैरिड बाय केटायन और बाय एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया के, ठीक है। तो केटायन कितना करंट कैरी करेगा, यहाँ पे आएगा म्यू सी और यहाँ पे के म्यू सी। करंट कैरिड बाय एनायन के म्यू ए। टोटल अमाउंट ऑफ करंट कैरिड, दोनों को ऐड कर देंगे, के कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा म्यू सी प्लस म्यू ए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ केटायन निकालना है, इसको एन सी से डिनोट करेंगे। ट्रांसपोर्ट नंबर की डेफिनेशन अपने अभी पढ़ी है कि टोटल करंट में से, आउट ऑफ द टोटल करंट, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट कैरिड। तो ये डिनोमिनेटर में ले लिया, केटायन ने कितना करंट कैरी किया, के म्यू सी, ये न्यूमरेटर, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट नंबर फॉर एनायन का फॉर्मूला, ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बन गया। मतलब कि सेल में टोटल अमाउंट ऑफ करंट कितना है 1, उसमें से कुछ अमाउंट कौन कैरी कर रहा है, केटायन, और कुछ कौन कैरी कर रहा है, एनायन। नाउ दिस इज द टॉपिक, ठीक है।